नमस्कार दोस्तों, मैं युवा यादव सॉल्यूशन इसी आज हम लोग बात करने वाले हैं वनतारा। भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसे गुजरात कहते हैं। गुजरात में एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट, छोटा तो नहीं रहा, आज के टाइम बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो चुका है जामनगर। वहाँ पे 300 एकड़ में फैला हुआ है जामनगर का एक प्रोजेक्ट जिसे वनतारा कहा जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक बिज़नेसमैन को जाता है जिसको कहा जाता है अंबानी फाउंडेशन। अंबानी फाउंडेशन को आपको पता ही होगा कि निर्माण कहाँ से होता है। अंबानी फाउंडेशन का निर्माण होता है माननीय श्री धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा, जो एक छोटे से बिज़नेस व्यापारी हुआ करते थे और आज के टाइम में एक इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा कर देते हैं। और उनकी प्रेरणा सूत्र को लेके उनकी जो जनरेशन है, वो जनरेशन आज के टाइम में उनको इतना डेवलप कर रही है और डेवलप करते-करते उनको इतना मिसाल कायम कर रही है, जो एक वन तारा एक बहुत बड़ा मिसाइल कायम हुआ है। वन तारा क्या है? इसके बारे में हम लोग जानने हैं। आप देखे होंगे कि आज के टाइम में हर इंसान, हर जीव अपने आप को सेफ्टी महसूस करना चाहता है। लेकिन एक ऐसे जीव हैं जो जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। जैसे कुछ पालतू जानवर होते हैं, उन लोगों को लोग पालतू बना के उनसे फ़ायदे होते थे, उनको रखा करते थे। लेकिन कुछ ऐसे जानवर जिनसे इंसानों को कुछ बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता था, उन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं करता था। इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आया है वन तारा। यानी कोई एक्सीडेंट हाथी हो गया, किसी एक्सीडेंट लॉयन को हो गया है, एक्सीडेंट एनीबॉडी किसी जीव का हो जाता है, उस चीज़ को ट्रीटमेंट के लिए आगे खड़ा होता है वन तारा। जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि एक गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, उस गाय को जो गौपालक होते हैं, जो गौशाला वाले होते हैं, वो लोग ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और उसको अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। देखभाल करने के साथ-साथ उस गाय को एक नया जीवन प्रदान होता है। उसी तरह वन तारा भी है। एक हाथी गड्ढे में फँसा रहता है, उस कई महीनों तक उसमें फँसा रहता है, लेकिन उस हाथी को निकलने का चांस नहीं रहता है। तो उसको क्या होता है कि हाथी जो होते हैं, उन हाथी जो जिसको महावत कहा जाता है, उन लोगों द्वारा निकाला जाता है और निकाल के एक अच्छी जगह पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे वन तारा वन तारा में ले जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद वो हाथी एक नया जीवन प्राप्त होता है उस हाथी का। और वो हाथी ज़्यादा दूर से नहीं, आपके राजस्थान से बिलॉन्ग करता है वो हाथी। और आज के टाइम में देखा जाए कि वन तारा में एक से एक जीव आज के टाइम में वहाँ पे अपने आप प्रोटेक्शन फ़ील कर रहे हैं। उनको सुबह से लेकर शाम तक खाने को भी लेकर व्यवस्था है, उनके ट्रीटमेंट तक का व्यवस्था है। और यहाँ तक उन लोगों को एक इतनी मतलब प्यार भरी एकजुटता के साथ वहाँ पे रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोई जानवर एक-दूसरे से प्यार से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसको भूख लगेगी, एक-दूसरे पे अटैक करेगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उन लोगों का जो डाइट है, उन लोगों का भोजन है, समय पे प्राप्त हो जाता है और उन लोगों को भूख नहीं लगती। इसके लिए वो लोग आराम से मज़े से अपने जीवन व्यतीत वहाँ पे कर रहे हैं। तो वन तारा, ये है वन तारा। मुझे तो बहुत खुशी हुई वन तारा के बारे में जान के कि वन तारा वाक़ई एक न्यू पहल है, जो अपने बारे में ना सोचे, किसी और जीव के बारे में भी सोचना है, किसी और को भी आगे लेके जाना है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, आप भी एक इनिशिएटिव उठाइए, आप भी एक ऐसा कुछ उठाइए जो आगे चल के आपके हित हित भी करे और उसके साथ-साथ देश कल्याण, समाज का भी नाम रोशन हो। इसी में आपको पता ही अंबानी हर सुर्खियों में रहता है। पैसे से लेके, कंपनियाँ से लेके, वेडिंग से लेके हर चीज़ में सुर्खियों में रहता है। इसी में उनके मुकेश अंबानी के छोटे लड़के जिनका नाम अनंत अंबानी का शादी होता है राधिका मर्चेंट नेवी के साथ। और उनको देखने के लिए, उनके वेडिंग में शामिल होने के लिए समझिए वर्ल्ड के टॉप लोग आते हैं। बिल गेट्स हो जाएँगे आपके, बिल गेट्स आ रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग आ रहे हैं। ऐसे तमाम हस्ती आ रही है और आपने देखा होगा नागपुर में डोली चाय वाले के पास। ये डोली चाय वाले के पास जाते हैं कौन? इन वर्ल्ड के नंबर 2 पैसे वाले इंसान बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, बोलते हैं चाय वन प्लीज। चाय पीते हैं वहां पे और चाय पीने के बाद इतनी सराहना करते हैं डोली चाय वाले का। और इसके साथ साथ रातों रात ये बात पूरा वायरल हो जाती है बिल गेट्स के बारे में। और इससे आपको भी देखने को मिलता होगा, इससे क्या देश लेवल पे इंडिया का नाम रिप्रेजेंट एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इंडिया छोटी मोटी कंट्री ने एक बहुत बड़ी कंट्री ग्रोथ रेट के मामले में आगे अपने आप को निरंतर लेती जा रही है। और सबसे अचंभित बात ये है कि जो बीजेपी वाली पार्टी है, जो आज के टाइम इतनी फास्ट काम नहीं करती थी, वो समझिए कि जामनगर का जो एयरपोर्ट था, वो नॉर्मल एयरपोर्ट था। लेकिन 10 दिन के लिए उसको इंटरनेशनली बना दिया गया। 10 दिन के लिए इंटरनेशनली वहाँ पे आवागमन रहेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो 10 दिन के लिए जामनगर को इतना मतलब डेवलप कर दिए उसके एयरपोर्ट को, तो क्यों नहीं जो और भी स्टेट है, और भी उन लोगों को भी ऐसा एक दर्जा दिया जाए, उन लोगों को भी एकदम एक कहा जाए कि एकदम इतना फास्ट काम किया जाए। फास्ट काम करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हर स्टेट का, हर जगह का विकास होगा। तो जामनगर का जो है 10 दिन के लिए एयरपोर्ट इंटरनेशनली हो चुका है। अगर वो नहीं होता तो अहमदाबाद था, लेकिन यहाँ पे ना करके जामनगर को ही हाइलाइट किया गया है। तो ये बहुत फास्ट वर्क किया गया है मात्र 10 दिनों के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि अंबानी फैमिली हमेशा एक कहा जाए एक विनम्र भावना के साथ किसी का भी स्वागत करती है। इतने बड़े पैसे वाले इंसान जो आप देखेंगे वहाँ पे गरीबों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं।
अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद उन लोगों से इतना प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं जो आप इतना यकीन भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उनको उनको पता है कि कितना भी पैसे हो जाने से इंसानियत अपनी इंसानियत नहीं भूल सकता और प्यार मोहब्बत एक-दूसरे से मिलने से और एक-दूसरे से बाँटने से बढ़ती है और धन-दौलत कब जब आएगी, जब आप एक-दूसरे से प्यार करेंगे, जब एक-दूसरे के करीबी रहेंगे, एक-दूसरे के हेल्प करेंगे, एक-दूसरे के सुख-दुःख में आना-जाना लगा रहेगा, तब जाके धन-दौलत आती है। इसी तरह मोटा भाई ने तो एकदम कमाल कर दिया और मोटे भाई का तो बा एच दो 2-2 लड़के हैं, उन लोगों ने भी तो सेम उन्हीं का कॉपी कर रहे हैं। अनंत अंबानी का भी वही हाल है। फिर आकाश अंबानी भी कहा जाए वो भी अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। तो ये अंबानी फैमिली वाक़ई में एक बहुत बड़ी फैमिली है जो अपने आप को एक इंडिया को रिप्रेज़ेंट करती है। कहा जाए इंडिया को रिप्रेज़ेंट करती है। तो इसके लिए आज के टाइम में देखा जाए पूरा अंबानी फैमिली शादियों में जुड़ा हुआ है और ये शादी समझिए जून-जुलाई में होने वाला है, लेकिन अभी से प्री वेडिंग चल रहा है और यहाँ पे कम से कम देखा जाए तो हज़ार करोड़ का खर्चा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डांस पार्टी से लेके, खान-पान से लेके, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी से लेके सारे लोग आ रहे हैं और एक बात आपने भी सुना होगा कि कुछ साल पहले 2009-10 के पास एक रिहाना जो नाच गाने वाली थी, उसने क्या कहा था भारत एक पोवर्टी कंट्री है। तो आज के टाइम में देखा जाए वो भी 40 करोड़ लेके नाचने के लिए आ गई यहाँ पे। वो भी 40 करोड़ लेके नाचने के लिए आ गई यहाँ पे। तो आज के टाइम में देखा जाए भारत पहले की तरह भारत नहीं रहा और भारत आज के टाइम में आगे ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ के साथ-साथ अपना वो हस्त निर्माण कर रहा है, वो आगे अपनी सुर्खियाँ बटोर रहा है, वो अपनी हिस्ट्री बना रहा है, जो और देश इतना सोच भी नहीं सकते जितना भारत अपने आप को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में क्या है पॉवर्टी अमेरिका का एक डब्ल्यूटीओ करके एक वो है डब्ल्यूटीओ करके एक संस्था है जो कहता है कि भारत में क्या है पॉवर्टी अमेरिका का एक डब्ल्यूटीओ करके एक वो है डब्ल्यूटीओ करके एक संस्था है जो कहता है कि भारत ने अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी को आगे लेके जा चुका है। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होता है जो गरीबी के नीचे से भी जो गरीबी लोग रहते हैं, गरीब की पावदान से भी नीचे पावदान होता है जिसको वो एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है, उसको भी आगे लेके चला गया है भारत। तो इस चीज़ को लेके आज भारत भी अपने आप प्राउड फील कर रहा है, उसमें लगा हुआ कि ज़रूर इसको आगे लेके जाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक लोग को नहीं सारे लोग को मिल के और काम करते हैं तो जाकर भारत का विकास होता है। और ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जो भारत को ले जाने के लिए आगे तत्पर हैं। गरीब अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, अमीर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा वाला अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हर लोग अपने-अपने एंगल से मेहनत कर रहा है। इसलिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में आज के टाइम में कोई भी चीज़ करिए हर जगह स्टार्टअप का एक नया माहौल मिलेगा। हर चौकड़ी पे जाएँगे, हर नुक्कड़ पे जाएँगे तो आप स्टार्टअप का कुछ नया करने का एक माहौल मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है और माइंडसेट जहाँ जिस देश का, जिस कंट्री का, जिस स्टेट का चेंज हो गया, उसको डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो भारत का ये माइंडसेट चेंज हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भारत ग्रोथ कर रहा है। इसमें आपका क्या योगदान है? हम लोग थोड़ा बहुत योगदान कर रहे हैं, आप भी थोड़ा योगदान करिए और भारत एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।